सको, व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करें, ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसलिए कहावत है, मन जीते जगत जीते। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां हाथ है ना, जहाँ चाहो जब तक चाहो तब तक ऑर्डर से चला सकते हो, ऐसे मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज हो। ऐसे मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर हर समय इमर्ज हो। ऐसे नहीं कि योग के समय अनुभव होता है, लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध के समय अनुभव कम हो। अचानक पेपर आने हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के पहले भी बीच बीच में पेपर लिए जाते हैं। फाइनल रिजल्ट के पहले भी बीच बीच में बोलो बोलो बोलो। लगाओ तो बाप की जगह का हार विजय की मछली बन जाती। याद की थोड़ी लगाओ, ठीक है। कुछ समझ क्या स्लोगन क्या अच्छा चलो, तो बोल ही दिया उन्होंने, फिर वो क्यों बोलने की जरूरत है। कशिश याद की तीव्र जोड़ी लगाओ तो बाप के गले का हार विजयी मन का बन जाएंगे। विजयी मन का बोलो कशिश। बाप को याद करो, इससे विश्व का पावन बनेगा और सबका बेटा पार बनेगा। ये अंदर में सुना दो कोई, ये अंदर में आशा बन बस बाप को याद करो, ये विश्व की सेवा। उससे ऑटोमेटिक एनर्जी मिलेगी सब, उससे ऑटोमेटिक विश्व पावन बनेगा। बोलो अर्षा। एक बाप दूसरा अगर कोई यही बात को क्या करो तो ऐसे बच्चे को बाप की मदद मिलेगी। किरण में ये तेज कर दिया क्या? कर दे, कर दे, एक भी कर दे। हाँ कोई नहीं, बोलो कि बनेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? एक प्रीतम आया तो प्रीतम को क्या करना है प्रीतम? अपना देखो सुनो, एक दृढ़ता आत्मा के आधार पर रोकते हैं, एक दृढ़ता रथ के आधार पर रोकते हैं। रथ के आधार पर हुई दृढ़ता देहभान में लेके जाती है, और आत्मा के आधार पर दृढ़ता संपन्न स्थिति की ओर लेके जाती है। और 99.99% जो आत्मा है, वैसे तो 99.99% दृढ़ता करते ही नहीं, और 99.99% में जो करते भी हैं उनमें भी 99.99% देह के आधार पर दृढ़ता करते हैं, चाहे ब्राह्मण आत्मा ही क्यों ना हो। चाहे ब्राह्मण देह के आधार पर विभिन्न पॉइंटों पर दृढ़ता करेंगे देह के आधार पर ही, जो और गिरती कला की ओर ले जाती, जो और गिरती। पहले तो आउटर भी लगता और खुद को भी लगता कि हाँ ये चीज़ पक्की होगी, लेकिन समय की गैपिंग के साथ, परिस्थितियों की गैपिंग के साथ और असमर्थता के साथ वापस वो पोजीशन धीरे धीरे जो दृढ़ता की होती है उसमें गैपिंग आनी शुरू हो जाती है, उसमें गैपिंग आनी शुरू हो जाती है। समझा?
मैं किस में ओके। आत्मिक लेवल पे दृढ़ता केवल 8/108 की। जी कुछ समझ आपने सुना जी? मैं जी बाबा कहते हैं हर एक अस्त्र का पाठ साक्षी होकर के देखना, अब घर जाना इसी खुशी में रहना, ये स्मृति हो देखना। कांता है साक्षी होकर अपना पाठ देखना है और सदा ब्रह्मा बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव कर वरदान देने वाले वरदानी बनना। तो कहा जाता है मिते मर्दा मदद खुदा, ऐसे प्रीतम को बहुत याद करना चाहिए। दुनिया थोड़ा ही जानती है, इतने ढेर बच्चे हैं तो जरूर उनका माता पिता भी होगा, उनका माता पिता भी होगा जिससे सुख गनेरे मिलते हैं। यह महिमा कोई लौकिक माँ बाप की थोड़ी है, तुम प्रैक्टिकल देखते हो कितने ढेर बच्चे हैं। क्रिएटर गॉड फादर है, क्रिएट करेंगे तो अडॉप्ट करेंगे ना, किस द्वारा? यह मुखवंशावली समझाना बहुत सहज है। अभी ईश्वर की गोद लेते हो, फिर देवी गोद मिलेगी, फिर देवी गोद मिलेगी, फिर आश्रय मिलेगी। पहले ईश्वरीय गोद, फिर देवी गोद और फिर द्वापर से लेकर आसुरी गोद। इस ईश्वरीय गोद से हम शांतिधाम सुखधाम जाते हैं, आसुरी गोद से हम दुखधाम जाते हैं, आसुरी गोद से दुखधाम जाते हैं। यह मंत्र याद कर लो, यह मंत्र ओम शांति 1:8-23 के वाक्य हैं बाप दादा जी के। वाणी का सार है, मीठे बच्चे माया की पीड़ा से बचने के लिए, माया की पीड़ा से बचने के लिए देह का अट्रैक्शन प्रकृति के अटैचमेंट में लेके आता है। देह का अट्रैक्शन विभिन्न पॉइंटों पर प्रकृति, देह का अट्रैक्शन विभिन्न पॉइंटों पर प्रकृति के टच में लेके आता। वो चाहे फिर कारोबार के आधार पर, चाहे संबंध संपर्क के आधार पर, चाहे कहीं आने जाने के आधार पर, वो प्रकृति के टच में लेके आएगा। और बाप का है वो गुणों और शक्तियों के और ईश्वरीय संस्कारों के अट्रैक्शन में लेके आएगा। गुणों के, शक्तियों के और ईश्वरीय संस्कारों के अट्रैक्शन में लेके आएगा। और देह का अट्रैक्शन प्रकृति के नज़दीक लेके जाता है, प्रकृति की गोद में लेके जाता है। कभी मंसूरी, कभी शिमला। मंसूरी शिमला में नहीं घूम जाना, मैं एक पॉइंट बोला खाली। जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? हाँ जी, माया की पीड़ा से बचने के लिए बाप की शरण में आ जाओ। ईश्वर की शरण में आने से 21 जन्म के लिए माया के बंधन से छूट जाएंगे। हम ईश्वरीय नियमों का पालन बाप से मिलने के लिए कर रहे हैं या अपनी क्वालिटी प्रिपेयर करने के लिए कर रहे हैं? अंतर। ईश्वरीय नियमों का पालन में बाप से मिलन मनाने के लिए कर रहे हैं
ये अपनी क्वालिटी प्रिपेयर करने के लिए कर रहे हैं। कशिश क्या समझाया कशिश? मैं जी प्रिपेयर कर लेंगे बात समझा मुझे। मैं तो केवल जो पॉइंट पूछा उसका जवाब हमारा दूँ। उद्देश्य क्या है? मैक्सिमम बच्चे क्या कहते हैं, टोटे नियमों का पालन बाप से मिलने के लिए है, मधुबन के लिए ओके है, हम बाकी जरूरत नहीं है। बाकी जरूरत है कशिश क्या समझा पाए? ईश्वरीय नियमों का पालन क्वालिटी प्रिपेयर के लिए ओके, ये बाप से मिलन के लिए ओके। ये पॉइंट सेम टू सेम डालिए। मुझे समझा पाए? उसमें क्या समझा? बाप से मिलन के लिए ओके या क्वालिटी प्रिपेयर के लिए ओके? झटके से ओके या धीरे धीरे ओके? ना वृक्ष आपने लगाया, वो झटके से लगाया, फलीभूत धीरे धीरे होगा। वृक्ष तो झटके से लगाया, माइंड तो मेकअप किया मुझे ये वृक्ष लगाना है, ऐसे चलना है, होगा धीरे धीरे। लेकिन वृक्ष तो झटके से लगा दिया कि अब मेरी लाइन ये है, अब मेरी लाइन तो झटके से लगाओगे, ये वो भी धीरे धीरे। आज 10 ग्राम मिट्टी खोदोगे, कल को 20 ग्राम खोदोगे। हाँ जी जी कहाँ थे? हाँ जी जी 21 जन्म के लिए माया के बंधन से छूट जाएंगे। 21 जन्म के लिए माया के बंधन से छूट जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से मंदिर लायक पूजने बन जाते हो? तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से मंदिर लायक पूजने बन जाते हो? उत्तर है, मंदिर लायक पूजने बनने के लिए इस समय वर्ल्ड के अंदर हर पॉइंट पे आश्री पावर इंक्लूड है। चाहे कोई भी स्थान हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कारोबार हो, कोई भी वस्तु हो, हर पॉइंट पे आश्री पावर इंक्लूड है। आप करंट के साथ किसी भी पॉइंट के में नशा नहीं, आप करंट के साथ किसी भी पॉइंट के टच में आओगे तो ईश्वरीय नेटवर्क के अंदर आ जाएगी, नहीं तो आपको भी आश्रय नेटवर्क में खींच लेगी, नहीं तो आपको भी नहीं समझा। लेकिन क्या समझा? आप करंट के साथ टच में आओगे तो वो ईश्वरीय नेटवर्क के अंदर आ जाएगी, नहीं तो आपको भी आश्रय नेटवर्क में अंदर भी आंखें मिला के बैठ जाओ। जी कहाँ थे? उत्तर मंदिर पूजने बनने के लिए भूतों से बचने का पुरुषार्थ करो। बुला के कर दिया बोलो ना, ये अर्जा दिन कहने में दे दीजिए। बस अब छुट्टी, मुस्कुराहट आ गई, छुट्टी। जी कहाँ थे? कभी भी किसी भूत की प्रवेशता नहीं होनी चाहिए, कभी भी किसी भूत
की प्रवेशता नहीं होनी चाहिए। जब किसी में भूत देखो कोई क्रोध करता है, बोला बाबू, ओ बोला बाबू, या मोह के वश हो जाता है, कोई क्रोध करता है या मोह के वश हो जाता है, तो उससे किनारा कर लो। तो उससे क्या लिखा सोमा? मैं समय से दूर संपन्न बनने वाली हूँ। ठीक है, ऐसे ही। हाँ जी, आशवन ठीक है, आशवन, हाँ जी। या ये कहेंगे समय के बाद भी नहीं बनने वाले हैं? हाँ जी, समय से पहले संपन्न बन जाएंगे। क्या कह रहे? सम्मान में काटना समय से पूर्व संपन्न बनने वाले हैं। जी कहाँ थे? उससे पहले मेरे संपन्न बनने के आधार पर विनाश है, विनाश होने के आधार पर मैं संपन्न नहीं बनूंगा, क्योंकि वर्ल्ड की सर्वात्माओं ने संपन्न बनना है, वर्ल्ड की सर्वात्माओं ने संपन्न बनना है। 108 के संपन्न बनने के बाद विनाश है, बाकी विनाश के बाद संपन्न। कांतावन में किस में ओके? कांतावन नहीं समझा पर? डिम्पल में किस में ओके? तो कुसुमन किस में ओके? अच्छा, कशिश बाबू, बोला बाबू, विनाश के आधार पर संपन्न या मेरी संपन्न स्थिति के आधार पर विनाश। रेणु मैं किसी में ओके? आशा में जी कहाँ थे? उससे पहले किनारा करो। तो उससे किनारा कर लो, पवित्र रहने की स्वयं से प्रतिज्ञा करो। सच्ची सच्ची राखी बांधो। 1.5 2 महीने पहले ही बाबा का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। 1.5 2 महीने पहले ही कि थोड़ा सा उमंग गुस्सा में आ जाओ इस पॉइंट के लिए, थोड़ा सा उमंग गुस्सा में। ओम शांति गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति भक्त सदैव बुलाते हैं भगवान को। भगवान को परमपिता कहा जाता है। कहते हैं कि हे पतित पावन परमपिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को पति से पावन बनाओ, तो जरूर सब पतित ठहरे, क्योंकि रावण का राज्य है, 5 विकार सर्वव्यापी हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग में 5 विकार सर्वव्यापक हैं, नहीं, उनको तो कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, यह संपूर्ण विकारी दुनिया, बात संपूर्ण निर्विकारिता यह भूल गए हैं। मंदिरों में जाकर आप मैक्सिमम समय एक पॉइंट पर ओके रहते हैं, उस पॉइंट पर ईश्वरीय नेटवर्क बनना शुरू होता है। कभी मैं किसी पॉइंट पर ओके, मैं कभी किसी पॉइंट पर ओके, कभी मैं किसी पॉइंट पर ओके, तो ईश्वरीय नेटवर्क बनने में थोड़ा सा, और फिर उसमें भी ईश्वरीय नेटवर्क तब ओके होगा जब मैं ईश्वरीय नेटवर्क के अंदर होऊंगा। मैं भले एक पॉइंट पर ओके हूँ, लेकिन ईश्वरीय नेटवर्क में ओके नहीं हूँ, तो फिर ईश्वरीय नेटवर्क नहीं बनेगा, फिर ईश्वरीय नेटवर्क नहीं समझा।
जैसे आप बोलो ना एक पॉइंट में ऊपर तो नेटवर्क बनता है, आपने ये बात बोली ना। मैंने बोला उसमें कंडीशन साथ में ये है कि मैं ईश्वरीय नेट के साथ ओके होना तो चाहिए ये उसके साथ नहीं है तभी तो उसी पॉइंट में ऊपर ना। बनता है। ऐसे तो कई एक जगह रहते हैं, लेकिन बाप उसका के साथ example से बताओ। बाप के साथ भाई मैं 7 दिन घर पे रहता हूँ, कहीं आना जाना नहीं है, बुद्धि बाप के साथ अटैच नहीं है, तो वहाँ थोड़ा ईश्वरीय नेटवर्क ओके हो जाएगा। अगर तो मेरी मैं बुद्धि बाप के attach साथ है। रहते हुए बाप के साथ रहते हुए एक जगह रहता हूँ तो ईश्वरीय नेटवर्क ओके उसमें। इसलिए 4 धाम फेमस, इसलिए 4 धाम, इसलिए जी कहाँ थे? विकारी दुनिया बात संपूर्ण निर्विकारिता यह भूल गए हैं। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा भी करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो। यहाँ संपूर्ण विकारी हैं, इसलिए बाप को बुलाते हैं। बाप आकर के संपूर्ण विकारियों की शरण, विकारियों को शरण में लेते हैं। शरणागति होती है ना, अभी सब रिफ्यूजी हैं तो पुकारते हैं, आत्मा पुकारती है बाप को। बाबा हम आत्मा बिल्कुल विकारी। बच्चों के जीवन के लिए, बच्चों के लाइफ के लिए हम लोगों को इतना टेंशन रहता है, उनको हर तरीके से क्वालिफाइड करने के लिए, उनको उस ग्रेड की क्वालिटी में ओके करने के लिए हम हर सुविधा देंगे। हर भले ही उस पॉइंट की चाहे उम्र के हिसाब से भी गारंटी है या नहीं है, चाहे उन बच्चों की नेचर के हिसाब से भी गारंटी है या नहीं है, कि जिस नेटवर्क के हमने अंदर उनको रखा हुआ है उसी नेटवर्क के अंदर हम ही कल को वो लात मार देंगे, हमें वो आशा नहीं। अब स्थूल में बच्चों के लिए इतनी सुविधाएं, इतनी पालना, उनकी एक जन्म की लाइफ को हाई ग्रेड का बनाने के लिए, लेकिन पूरे 84 जन्मों का हाई लेवल का ग्रेड बनाने के लिए एक भी माँ बाप का अटेंशन ओके नहीं। एक भी माँ बाप कह तो देते हैं, हम ना बीच बीच में कहते रहते हैं, टोकते रहते हैं, डिम्पल बीच बीच में मेरे को जब भी मौका मिलता ना मैं कहने से नहीं पीछे हटती। उस स्टाइल की पालना है जिस स्टाइल की आउटर एम्स रहते हैं, उस स्टाइल की पालना रहती। कांता मन उस स्टाइल की पालना है जिस स्टाइल का आउटर एम्स रहता है हमारा, है उस स्टाइल डिम्पल। आप चेक करो क्या 1% भी है उस स्टाइल का आशा में। मेरे को जब भी मौका मिलता ना मैं कोई ना कोई पॉइंट सुना देता हूँ, कोई ना कोई पॉइंट। आज भी मुझे मौका मिला ना मैं कहने से पीछे नहीं हटा उनको, उस स्टाइल की पालना ओके। कैसे उस स्टाइल की पालना बोला बाबू, उस स्टाइल की पालना कोई नहीं। बच्चियां दी उम्र एक ही है, ये बच्चियां दी अजय खेलन खान पीन दी, बच्चियां दी कोई नहीं बेचारे। जी काम में तो इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट तो होना चाहिए। तो उसमें तो बच्चों को स्कूल जाने का भी इंटरेस्ट नहीं होता, कैसे मार पीट के छोड़ के आते हो। उसमें तो बच्चे को स्कूल जाने का भी इंटरेस्ट नहीं होता। होता है कांता में स्कूल जाने का इंटरेस्ट रेनू होता है सभी नहीं जाते ना मारने के बिना मारने वाले भी हैं। नहीं, दोनों मैक्सिमम का पोजीशन मतलब मेरी वो तो समझ है भाई, लेकिन जो रियलिटी है इंटरेस्ट तो नहीं होता।
इंटरेस्ट उनके माइंड में ठूस ठूस के भरा जाता है। इंटरेस्ट उनके माइंड में वैसे वो शिक्षा नीति छोटे ले लेनी चाहिए। नहीं, क्या मैं 0.01% भी ओके इस पॉइंट पे कि इंटरेस्ट ठूस ठूस के भरूं, एक इधर लगाऊं एक इधर लगाऊं। आशा हाँ जी बोला बाबू है कोई नहीं, 4 दिन दे थक के बंदे ने उस समय में ना आराम करो ना, क्या काम कौन करेगा? 4 दिन दे जब सामने से जवाब मिलेगा फिर तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। भाई आपसे पूछना आप जवाब नहीं दे रहे तो इधर से जवाब चलेगा। क्यों कहा भाई आपसे कोई चीज़ पूछी आप जवाब दो, अगर आप जवाब नहीं दोगे तब इधर से जवाब चलेगा। कोई नहीं फिर देने चाहिए प्रशांत है वो ठीक है कि ऐसे समय में आराम ना करें। मैं तो मेरी भाषा बोल रहा हूँ, फोकस नहीं। जी कहाँ थे? रेस्ट इज बेस्ट फॉर हेल्थ एवरी टाइम। रेस्ट इज बेस्ट फॉर हेल्थ एवरी। जी कहाँ थे? हाँ जी विकारी बन गया, आप आकर के निर्विकारी बनाओ। एक दो को मारते रहते हैं इसलिए इन्हों को डेविल भी कहा जाता है। बात डीटी वर्ल्ड था, मनुष्य यह नहीं जानते बरोबर बात देवी देवताओं की भूमि थी, वह राज्य करते थे परंतु आधा कल्प से माया ने जितनी ब्रह्मा बाप की संपन्न पोजीशन ओके थी उसके अकॉर्डिंग शिव पिता के महावाक्य ट्रांसफर थे, उससे ज़्यादा नहीं। सन 1969 में ब्रह्मा बाप की कंप्लीट संपन्न पोजीशन हुई, नॉलेज पूरी। संपन्न पोजीशन से ज़्यादा नॉलेज ट्रांसफर नहीं करी बाप ने ब्रह्मा बाप के संपन्न पोजीशन से। सेम टू सेम लाइफ में उतारने में टोटल वर्ल्ड में एक ही आत्मा ब्रह्मा बाप, और उनको फॉलो करने में सेम टू सेम फॉलो करने में वर्ल्ड में टोटल एक ही आत्मा ब्रह्मा। शिव पिता के महावाक्यों को सेम टू सेम पोजीशन में लाइफ में उतारने में वर्ल्ड में केवल एक ही आत्मा ब्रह्मा बाप। डिम्पल क्या समझा? नहीं आप पता, हमारी बुद्धि से बाहर की बातें हैं, इसलिए 2 का नाम पहले ओके। अंतर में इसलिए 2 का नाम नहीं समझा रहा पॉइंट। किरण क्या किस लिए ओके? कसम किस लिए ओके? कांतरम किस लिए ओके? शिव पिता ने जो भी कुछ कहा उसे सेम टू सेम लाइफ में उतारने में केवल एक ब्रह्मा बाप ओके। शिव पिता ने ट्रांसफर ही उतना किया जितनी उसकी संपन्न स्थिति थी, उससे ज़्यादा ट्रांसफर नहीं किया। पहले फीलिंग वाइज उस आत्मा को टच हुआ, उस आत्मा ने एप्लीकेट किया, एप्लीकेट करने के बाद बाप ने उन महावाक्यों को स्थूल में ट्रांसफर किया। कंचन कैसे गया?
बाप के महावाक्यों को बाप के महावाक्य आउटर में डिस्प्ले होने से पहले ब्रह्मा बाप को फीलिंग में डिस्प्ले उसे जीवन में उतारा, तो बाप ने उसे आउटर में डिस्प्ले किया। बाप ने उन्हें आउटर में जीवन में उतारने में वर्ल्ड में केवल एक ही आत्मा ब्रह्मा बाप और ब्रह्मा बाप को फॉलो करने में सेम टू सेम वर्ल्ड में एक ही आत्मा मम्मा। दूसरा क्या पूजा कोई दूसरा कंचन, दूसरा डिम्पल, जी कहाँ थे? देवताओं की भूमि। और भी गम है जमाने में, और भी गम है, बोलते नहीं आप लोग अंकुर भाई, और भी गम है नहीं? तो बहुत है। हाँ जी, गम तो बहुत है। क्यों कंचन में और भी गम है? नहीं गम नहीं है? हाँ जी, बोलते नहीं कंचन। जी कहाँ थे? हाँ जी, देवताओं की भूमि थी, वह राज्य करते थे, परंतु आधा कल्प से माया ने धीरे धीरे करके बिल्कुल ही पतित बना दिया। इसलिए कहते हैं अब हम पतितों को आकर के शरण लो। अब तुमने आकर के परमपिता परमात्मा की गोद ली है भविष्य देवी देवता बनने के लिए। यह ईश्वरीय गॉडफादरली मिशन पतित को पावन अथवा कांटों को फूल बनाने की मिशन है। बच्चों का धंधा यह है परमपिता परमात्मा के मत पर कांटों को फूल बनाना, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना। तुम कहते हो ओ गॉडफादर, तो जरूर तुम उनको जानते हो ना, फिर ऐसे कह न सकें कि परमात्मा कहाँ है। अरे आत्मा बोलती है ओ गॉडफादर, आत्माएं पुकारती हैं परमात्मा को, वह इन आँखों से देखने में नहीं आता। संगम पर वैराग्य आत्मिक लेवल के आधार पर ओके, द्वापर से लेकर वैराग्य देह के लेवल के आधार पर ओके। या कुछ और पूछा कंचन? कुछ और? संगम पर वैराग्य उसमें रथ इंक्लूड हो जाता है ऑटोमेटिक, आत्मिक लेवल में रथ ऑटोमेटिक। या कुछ और कहेंगे कांता में? कुछ और कहें? उसमें रथ इंक्लूड रहता है। वो देह के लेवल पे वैराग्य उसमें आत्मा इंक्लूड नहीं रहती। आत्मा दाएं भागेगी, रथ बाएं भागेगा। इसलिए लौट के बुद्धू कांता में लौट के बुद्धू रथ बाएं भाग रहा और आत्मा दाएं भाग रही। अनुपम में लौट के बुद्धू खाली वो ही नहीं थे, ब्राह्मणों में भी है। बाबा का जाएंगे कहाँ और कंचन? बाबा ने कई मूल्य में कहा और कहाँ जाएंगे, जो चले भी गए हैं वो भी। हाँ जी, हाँ जी, यही लौट के आएंगे और जाएंगे, सब नहीं एक ही आदमी देखो भाई जी को बोलने का क्वेश्चन रहता है, बाबा आपको क्या बोल रहा है, आप तो सुनिए। देखो कितने अच्छे तरीके से समझाया हमको भाई ने। जी कहाँ गए? जी कहाँ थे? आत्मा भी देखने में नहीं आती है तो सब, आत्मा भी देखने में नहीं आती है तो समझ की बात है ना। आत्मा ज्योति स्वरूप है, परमपिता परमात्मा का भी वही रूप है। बाप कहते तुम आत्मा एक छोला छोड़ दूसरा लेते तुम आत्मा। लाइट को तो एक
पॉइंट पे बांध रखे, ट्यूब में बांध रखा तो ट्यूब के आकार की योग की होगी, बल्ब में बांध रखा तो बल्ब के आकार की योग की होगी। पॉइंट को भी एक पॉइंट में पावर के अकॉर्डिंग बंधा हुआ हम देखते हैं तो पॉइंट देखने की कोशिश करते हैं, नहीं तो पॉइंट को कुछ है एक फीलिंग है। मुझे क्या समझा एक कांतवन क्या समझा एक फीलिंग है। फीलिंग में किसी पावर को आप बांध नहीं सकते। आप एक पॉइंट इमर्ज करते हो, जितना सूक्ष्म इमर्ज करते हो उसमें अपने बुद्धि को बांधने की कोशिश करते हो, लेकिन बुद्धि विस्तार में इतनी गई हुई है कि उस पॉइंट में बंध नहीं पाती। उस पॉइंट पे आपने जो भी पॉइंट इमर्ज किया, सूक्ष्म किया, मोटा किया, पतला किया, छोटा किया, कैसा भी किया, तो बंद में उस पे कभी दाईं तरफ हिलेगी, कभी बाईं तरफ हिलेगी, कभी ऊपर की ओर हिलेगी, कभी चार से 4:45 योग पूरा हो, 4:45 योग बोलते नहीं दिखता। योग का समय वो गीत बजता कौन सा बजता? 4:45 बजे गीत पूरा संगत की जो अमृत वेला है जरूरी सवेरे 4 बजे उठना। नींद बताओ जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? तुम आत्मा विनाशी, शरीर विनाशी, आत्मा शरीर छोड़ती है। कहेंगे हमारा बाबा मर गया। आत्मा शरीर, भाई सुनो, आत्मा शरीर छोड़ती है, कहेंगे हमारा बाप मर गया, परंतु आत्मा मरती नहीं, आत्मा को बुलाते हैं। यह तुम अभी समझते हो। बाकी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र बाप को बिल्कुल नहीं जानते हैं, इसलिए आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसलिए आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी मुसलों से पता नहीं क्या करेंगे। इन्हों को कहा जाता है डेविल्स, इन्हों को कहा जाता है डेविल्स। बाबा कहते हैं मैं कोई ऐसी सृष्टि थोड़ी रचता हूँ, बाबा तो स्वर्ग रचते हैं। स्वर्ग का देह के आधार पर गैपिंग बढ़ती है, आत्मा के आधार पर समीपता बढ़ती है। देह के आधार पर समीपता रख के दिखा दो मेरे को। आर्टिफिशियल प्यार के आधार पर कोई किसी के समीप पाएगा, संबंधों के आधार पर कोई किसी के समीप पाएगा। कोई 10 मिनट के लिए, कोई 10 दिन के लिए, कोई 10 साल के लिए। कोई कुछ समय यह समीपता बढ़ेगी, फिर कोई ना कोई कारण बनेगा, वो पूरब और वो नहीं, भले ही अपना बच्चा ही क्यों ना हो, कोई भी हो, एक परमात्मा के अलावा सब वो पूरब एक बाप ही ऐसी पॉइंट है, ऐसी पावर है जो आप याद करो तो वो तुरंत आपके साथ कनेक्टेड हो जाएगा। वर्ल्ड में बाकी और कोई भी अथॉरिटी नहीं। आप किसी गुरु को याद करो तो जरूरी नहीं कि वो गुरु भी आपको याद कर रहा हो। क्यों पूजा है जरूरी? आप किसी देहधारी को याद, कोई विशेष केस कोई ऐसा मिल जाए कि जिसमें आप भी याद करें, वो भी याद करें हो, और याद से याद मिल जाती, कभी फोन है तक भी वो व्यक्ति सामने आ जाता है, वो एक पॉइंट अलग है। कोई पर्टिकुलर पॉइंट हजारों लाखों में से एक है, लेकिन हर बच्चे के साथ वो बच्चा बाप को याद करे और बाप उसके साथ कनेक्टेड ना हो, इसलिए कहा जाता है गोपी जिधर देखती हूँ और किसी के लिए कंचन ये, और किसी के लिए कनेक्टिविटीज मेरे तरफ से पैक है, उसकी तरफ से पैक नहीं है। अच्छा, कनेक्टिविटीज
क्यों कशिश क्या कहें? अरे जी कहाँ थे? दूसरी में अच्छा, जितनी पावर से मैं बाप के समीप रहता हूँ उससे 100 गुना ज़्यादा पावर के साथ बाप मेरे समीप रहते हैं मेरे को उस पावर से संपन्न बनाने के लिए। अब मेरा इंटरेस्ट कहाँ तक ओके है उसके अकॉर्डिंग गेम ओके। जी कहाँ थे? दूसरी में ऐसी सृष्टि थोड़े दोस्तों, बाबा तो स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो जरूर बाप को आना पड़े ना। बाप कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ जो पतित दुखी हो गए हैं उनको सदा सुखी बनाने। वहाँ कोई ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावन आओ या ओ गॉड फादर रहम करो, ऐसे कभी बुलाते नहीं हैं, क्योंकि है ही सुखी। दुख में सभी याद करते हैं, आत्मा ही याद करती है, शरीर के साथ दुख शरीर के साथ। मैं चाहता हूँ कि हर एक आत्मा मेरे अनुसार चले, अरे उसके आधार पर डिस्टर्बेंस चलती है, कोई उसके आधार पर, चाहे 2-4 जनों के परिवार में, चाहे 200-400 लोगों के संगठन में, चाहे राजनीतिक में, चाहे स्कूल में, चाहे शॉप में, या कुछ और कहें, डिम्पल कुछ और कहें। एक बाप ऐसा है जो कहते हैं कि मैं बच्चों के अनुसार चलूं, एक बाप ऐसा है अंदर जो कहता है कि मैं इसलिए चला भी लेता वो सब। इसलिए हम मूढ़मती ऐसे हैं, हम महामूर्ख ऐसे हैं जो दूसरों को अपने तरीके से चलावे। पूजा हम महामूर्ख ऐसे हैं, कंचन नहीं समझे? जो हमारे सामने चल रहा था नहीं, बाप तो जो भी बच्चा होगा चाहे नॉन हो चाहे अननोन हो, उसको उसके तरीके से जितना बेटर तरीके से लेके चल सकता होगा उतना बेटर तरीके से उसके तरीके से लेके चलेगा। ये बाप ने बहुत सारी मूल्य में कहा, मैं एप्लीकेट नहीं भी उसमें ओके कि पहले आप उसकी बात में हाँ जी करो, फिर आपकी गलत बात में भी वो हाँ जी करेगा, फिर आपकी पूजा में गलत बात में भी वो। लेकिन दुनिया में महामूर्ख से महामूर्ख देखना हो, अच्छा एक नहीं भरमार है महामूर्खों की यहाँ पर। मतलब मूर्ख रहता है। समझ महामूर्खों के भी भरमार है। बाप मूर्ख ही रखेगा नहीं। क्यों कंचन जी कहाँ थे? सवाल से दुख होता है। बिना सेकंड के गेम के किसी आत्मा विशेष का जीवन परिवर्तन हो जाए वो वर्ल्ड की किसी भी आत्मा के लिए असंभव। उसी सेकंड के पॉइंट से ही बाप आपकी टोटल लाइफ चेंज करेगा। पहले आपको टोटल वेज सेकंड के गेम पे खींच के लाएगा, सेकंड के गेम पे। इसलिए बच्चों को बच्चों के तरीके से संपन्न बनाने के आधार पर 100 साल लग जाते हैं, और बाप अपने तरीके से संपन्न बनावे फिर तो एक ही दिन में पूरा कर देगा। आज संगम शुरू हुआ, कल सत्य शुरू हो जाएगा, फिर तो एक ही दिन में पूरा कर दे। इससे तो काफी छोटा हो जाएगा ये पूजा फिर तो एक ही दिन में पूरा कर दे। हमारी ज्योति मुंडी भी खत्म एक दिन में। जी कहाँ थे? तो नहीं संगम पूरा है, एक मुंडी को लेकर पूरे संगम पढ़ो। जी हाँ जी
साथ सुख दुख होता है, शरीर नहीं है तो आत्मा सुख दुख से न्यारी है। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। कई तो अच्छी रीति समझ लेते हैं, कई नहीं समझते हैं। तो समझा जाता है यह पावन दुनिया में चलने लायक नहीं है, इसलिए श्रीमत पर नहीं चलते हैं। यह आश्रय रावण संप्रदाय रावण को हर वर्ष जलाते हैं ना, यह निशानी हर वर्ष राखी भी बंधवाते हैं, क्योंकि पवित्र नहीं रहते हैं। राखी बंधवाते हैं फिर अपवित्र बन पड़ते हैं, इसलिए वर्ष वर्ष राखी बंधवाते हैं। राखी अपवित्रता के निशानी, विकारियों को राखी भेज देते हैं। तो प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे, पवित्र बनने से 21 जन्म राज्य भाग्य पाएंगे। बाबा कहते हैं मैं जो भी पॉइंट समय अनुसार कहो या आपकी प्रोग्रेस अनुसार कहो या आपकी चढ़ती कला के हिसाब से कहो या बाप की टचिंग के हिसाब से कहो, एक ही पॉइंट आपको 100 बार टच करता है समय अनुसार। मेरा भी पॉइंट ऐसे टच कर नहीं सकता, वो सेकंड में कुछ होगा, सेकंड में कुछ होगा। आप किसी भी दिन की रूपरेखा देख लो, बार बार टच करेगा। जब बिल्कुल ही हम होपलेस हो जाएं, उधर ध्यान ही ना दें, फिर समय की भागी, फिर समय की फिर समय की आप किसी भी दिन की रूपरेखा देख लो और किसी भी कारोबार में देख लियो, 100 बार टच करेगा। मैंने जैसे अभी परसों का एग्जाम्पल दिया, जयंती बहन के लिए बाप ने 1-2 मिनट के अंदर ही 7 बार टच कर दिया मेरे को। बोलता क्यों नहीं? बोलता मुझे अच्छा रोज का अनुभव है कि नहीं है कांतरा पद्मा? तो कुछ में आप एक पॉइंट पे देखो करो, इंडिकेशन कितनी बार होता है। मेरे को एक पॉइंट कल सुबह से बाप ने इंडिकेशन शुरू किया कारोबार से रिलेटेड, मैं माइंड ही मेकअप करता रह गया। रात को 10:30 बजे ओके किया मैंने उसे। तो वो फीलिंग शांत हुई। कंटिन्यू अटैक। अच्छा आप किसी भी दिन की रूपरेखा देख लो ना, यही क्लिप है लाइफ को चेंज करने के। जब पूजा और कोई क्लिप, कंचन और कोई क्लिप, आप उस टचिंग को ओके करने की बात ओके तो करो। या कोई और मेथड है, डिम्पल कोई और मेथड है कांता में कोई और मेथड। आप उसे दिन में विभिन्न पॉइंटों पे देखना, 2, 4, 5, 10, 20 जरूर आपको होते हैं। यानी हमको नहीं पूजा, हम उन्हें नॉर्मल समझ के आई गई कर देते हैं, उसी में से रास्ता खुलना होता है। अच्छा उसी में से ही हमारी इनकम के साधन ओके, उसी में से इनकम के साधन भी ओके हैं। नहीं समझ आ रहा पूजा पर? हम इनकम के साधन जो रूटीन में बने होते हैं उन्हीं को हाईलाइट करके चलते हैं। जो भी इनकम के साधन जिसके जो भी ओके हैं हम उन्हीं को हाईलाइट करके चलते रहते हैं। नहीं 10.5 दिन भाई सानू समय कोई नहीं मिलता। कंचन सानू समय देखो मेरी लाइफ पहले ही बिजी है बड़ी, मेरी लाइफ बोलती नहीं पता जी। कहाँ थे अनिता बाबू? जी कहाँ थे? मैं ही आकर के तुम सबको पूज्य बनाता हूँ। अभी तुम पुजारियों देवताओं की ठीकर भीतर की पूजा करते, आप एक कोने में सिकुड़े होंगे तब टच कर सकेंगे। उसमें भी टच करने में कभी आपको 2 घंटे लगेंगे, कभी 4 घंटे लगेंगे, कभी सेम टाइम कर दोगे और कभी 7 दिन लग जाएगा। एक कोने में सिमटे हुए होंगे तो
या वैसे कर देंगे पूजा? मुझे भी सीखना पड़ेगा इसका मतलब। बाप ने जब बहुत सारी मूल्यों में एक पॉइंट बोला, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, एक पॉइंट, ये बाबा तो कहीं बाहर आता जाता नहीं है। पॉइंट ध्यान है, कांत में पॉइंट ध्यान है, ये बाबा तो है, सेवा के लिए तो तुम बच्चों को ही जान है पर भाई जी नहीं करेंगे तो दुनिया वाले जबरदस्ती करवाते हैं ये काम। ना। टाइम तो चल रहा है। आपका पूजा अगर इंटरेस्ट होगा तो बाप आपको उस तरीके से मेकअप कर देगा। हाँ, आप देखो ना, कहाँ कहाँ 10 बजे दुकान पे जाना, कहाँ 11 बजे दुकान पे जाना, कहाँ 2 बजे दुकान पे जाना, कहाँ 4 बजे दुकान पे जाना, कहाँ 6 बजे दुकान पे जाना, कहाँ 7 बजे दुकान पे जाना। अब जाओ ना जाओ एक ही बात। दुकान से वैसे ही ओके कर देगा, नहीं समझे आप? वैसे ही आपकी लाइफ ओके कर देगा, लेकिन इंटरेस्ट तो मेरा चाहिए। हम दुनिया में तो बंदूक नहीं रख सकते, क्या दुनिया में बंदूक रख सकते हैं उसमें? ऐसे तो दुनिया पे बंदूक रख सकते हैं उसमें? नहीं पर भाई जी लास्ट में तो ये गेम चलेगा। नहीं, मैं अपने संतुष्टा के लिए दूसरे पे बंदूक रख दूँ एक बात अलग है, लेकिन राइट पोजीशन नहीं है। हर चीज अच्छी दिमाग में है। जी कहाँ थे? ठीकर भीतर की पूजा करते धक्के खाते हैं, तो मैं तुमको इन धक्कों से छुड़ाए पूज्य सो लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ। तुम यहाँ आई हो नरसिंह नारायण बनने के लिए, आधा कल्प माया से पीड़ित हो। अभी तुमने आकर के शरण लिया परमपिता परमात्मा की, मम्मा ने भी लिया, इस बाबा ने भी शरण लिया शिव बाबा की। उनको तो अपना शरीर है नहीं, उनका नाम ही है शिव। शिव बाबा का नाम कभी बदलता नहीं, मनुष्य आत्मा का नाम बदलता रहता है। 84 नाम मिलते हैं, इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। 84 जन्म भी कहते हैं, परंतु 84 जन्म कौन लेते हैं यह कोई नहीं जानते। भारतवासी जो देवी देवताएं थे वही ब्रह्मा बाप केवल एक ऐसी सोल है, इधर गई इधर आई, बाकी और किसी का पार्ट नहीं। इसलिए पूरे 5000 साल केवल ब्रह्मा बाप थे, पूरे 5000 साल केवल एक, बाकी नोट ए सिंगल पर्सन, बाकी आशा बाकी और ऐसा जरूरी नहीं कि मम्मा 2-2.5 साल बाद आई तो 2-2.5 साल जाके परम धाम में बैठी, गई ही लेट, गई ही नहीं समझा। ब्रह्मा बाप 2-2.5 साल पहले गेम को समाप्त करके ओके बोलिए, मम्मा कारोबार को संभालने के हिसाब से सृष्टि पर ओके, वापस 2-2.5 साल बाद ओके आई, सेम टाइम आई, नहीं समझा। इधर गई इधर आई, आई सेम टाइम, लेकिन जाने का पार्ट 2-2.5 साल की गैप थी। अच्छा जी कहाँ थे? हाँ जी, भारतवासी जो देवी देवता हैं तो वही 84 जन्म लेते हैं। बेहद का ड्रामा, इससे मनुष्य को तो जानना है। तुम जानते हो गॉडफादर स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारत स्वर्ग था, भारत स्वर्ग का वह वर्षा फिर माया रावण ने छीन लिया। अब फिर माया पर जीत पानी है। माया जीते जगत जीत, जैसे वर्ल्ड के अंदर कोर्स निकले हुए हैं ना, B.Ed, B.Tech वो क्या क्या बोलते हैं? हाँ जी, ऐसे ही कोर्स ब्रह्मा कुमारी में निकल आएंगे, जिसमें कोई आउटर पुरुषार्थ वाला छिपा नहीं रह जाएगा। कोर्स है तो उस रेखा के अंदर है, कोर्स नहीं है तो उस रेखा से ऑटोमेटिक बाहर। नहीं समझे? जब मैं बता रहा था कल पिक्चर बन रही है, अब पिक्चर धीरे धीरे कैसे क्लियर होती है अभी मैं शेयर कर लूँगा आप लोगों से। कोर्स है तो उसके अंदर
अब जहाँ पर भी बीटेक की बीएड की सर्विसेज निकलती हैं तो बीटेक बीएड वाली तो फार्म भरते हैं, वो दूसरे भी भर लेता फार्म है, कांता में दूसरे भी भर लेता वही। भाई मैं भी जाके कह दूँ एक फॉर्म से पकड़ा दूँ तो जी मेरा भी दो इम्तिहान, कहेगा तेरा क्या इम्तिहान ले, वो जाएगा ही नहीं, हैं पूछे मेरा भी इम्तिहान लेंगे वो, जाएगा ही जो उस लाइन पर हैं पूछे ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएगा कौन पवित्र है और कौन, कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी। बे कोर्स क्या बताओ, जो अंदर नहीं तो बाहर हो। और फिर कोर्स भी ऐसे नहीं खाली पूछने का चलेगा, सैकड़ों फीलिंगें चलेंगी। और फीलिंग है तो यस का आ जाएगा लिखा हुआ, फीलिंग नहीं है नोट ओके, नोट कुछ और कांता में कुछ और, कुछ बैठ के नैन्सी बहन वगैरह पूछेगी क्या, आप बताओ जी अपना चार्ट है, पूछेगी बैठ के कुछ मैं कि शायद ऑफिस में बैठ के पूछती हूँ पद्मा पूछे ऑफिस में बैठ के मैं शायद पूछेगी भाई चलो चार्ट तो सारे अपना मधुबन जाना बाबा मिलन मनाने, हमको भी दृष्टि थोड़ी सी ज़्यादा नहीं हाँ हो जाएगा देखो। जी कहाँ थे, माया जीते जगत जीते। माया जीते जगजीत रावण से हार खाई तो डेविल बने, अब ढीठी देवता बनना, कांटे को कली कली को फिर फूल बनाना है। माया का तूफान आने से कलिया में फूल झड़ जाते, माता पिता का बनकर फिर पार्वती दे देते हैं। यह समझने की बात है, अंगे अखरे तिथि तारीख से प्रूफ देकर के समझाया जाता है। यह मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है। शिव के लिए किसी को भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं, किसी भी धर्म में हर धर्म जानता है कि वही सुप्रीम है। नाम भले ही अपने अपने तरीके से किसी ने कुछ भी रख दिया हो है पूजा, लेकिन रूप तो नहीं चेंज कर पाए। रूप तो हर धर्म ने एक ही डिस्प्ले किया, उसे इंग्लिश में लाइट बोल दिया, उर्दू में नूर बोल दिया है, हिंदी में क्या बोल दिया, ज्योति बोल दिया। अंतर रूप तो नहीं चेंज कर पाए। नाम चल भी अपने अपने तरीके से अलग अलग रख लिए। या किसी भी धर्म को समझाने की जरूरत है कि नहीं भाई ये सुप्रीम नहीं, हनुमान सुप्रीम है। हनुमान के दिल में राम सीता बसे हुए हैं, ये सुप्रीम है। हमको भी समझाने की जरूरत है किसी को, कंचन किसी भी धर्म को। जी कहाँ थे, हाँ जी, प्रूफ देकर समझाया जाता है। यह मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है, बीज ऊपर में है तब तो गॉडफादर क्या याद करते हैं। यह नॉलेज बड़ी भारी है समझने की, तुम बच्चे समझते हो। सब आत्माओं का जो बाप है उनको ही याद करते हैं, उनको ही याद करते हैं। हम ब्रदर्स हैं, सबको बाप से वर्षा मिलना चाहिए, उनको ब्रदरहुड कहा जाता है। तुम भाई भाई वर्षा मिलना है बाप से, बाप सबको सुख शांति का वर्षा देते हैं। बाप आकर के टीचर रूप से पढ़ाते हैं, फिर सतगुरु बन साथ ले जाते हैं। सत एक ही गॉडफादर को कहा जाता है। उनका यह सत्संग सत्य का संग तारे, अभी विनाश होना है, सबको शांति धाम सुख धाम जाना है। कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। हम विषय सागर में डूबे हुए हैं तो बाप को आना पड़े। बाप आपको अपने साथ अटैच रखने के सबसे ज़्यादा जो बाप की फीलिंग चलती है, सबसे ज़्यादा जो बाप का करंट हर ब्राह्मण बच्चे के साथ चलता है, कंटिन्यू अपने साथ अटैच रखने के लिए कोई ना कोई फीलिंग कंटिन्यू नॉन स्टॉप इंडिकेशन, कंटिन्यू नॉन स्टॉप इंडिकेशन हर ब्राह्मण बच्चे को। लेकिन वो आपके खाते में जमा नहीं होगी। खाते में जमा आपकी तब बाप का अटैचमेंट आपके साथ है, वो आपके खाते में जमा नहीं होगी। जब आपका अटैचमेंट बाप के साथ होना शुरू होगा तब खाते, जब बाप आपको याद कर रहा तो वो भी आपके खाते में जमा हो जाएगी। जो मैं करूँगा खाते में वो भी जमा हो जाएगी आपके खाते में। ले लो, वो नॉन स्टॉप हर ब्राह्मण आत्मा के साथ होते हैं।
चल बुद्धि को इधर घुमा, चल बुद्धि को आशा, चल बुद्धि को। आप मेरे को अपने में से एक भी इससे अलग अनुभव बता दो। अंकुर भाई, अंकुर भाई, अनुपम भाई, कंचन, सुमन, ऐसे अलग अनुभव हर घड़ी आपकी बुद्धि खींच के रखेगा, चल उधर चल। आजकल तो मोबाइलों में सब बहनें मस्त हो गई हैं, बच्चा साथ चल रहा होता ध्यान नहीं रहता, और पहले उंगली पकड़ के चलती थी, जरा सी बच्चे ने हाथ उंगली छोड़ा नहीं और तुरंत माँ घूमी नहीं उसे पकड़ने के लिए। आजकल तो मोबाइल सुनते सुनते कहाँ पहुँच जाती है, बच्चा 2 किलोमीटर दूर रह गया। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन। आधा कल्प है दुग्धम, यह बिल्कुल भारत बिल्कुल ही पतित भोगी हो गया। योगी नहीं कहेंगे, सज्जुक्त त्रेता को कहा जाता है योगेश्वर का राज्य। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, ईश्वर। अच्छा, फीलिंग के साथ ही जो परसों लाइन थी बाप की, अगर आप लोगों को लाइन ध्यान हो, मैं लास्ट के समय पे अति दुख के समय में भी उन बच्चों को जो बाप के साथ रहे, बाप को साथ दिया, उनको बहुत सुख के साक्षात्कार कराऊंगा। हाँ जी, मैं लाऊंगा जी। मुझे ध्यान है हाँ, मुझे पढ़ ध्यान है। कंचन, कंचन ही ध्यान है, मददगार बच्चे। तो आप देखो हर पल आपको अटैच रहता है आप। अच्छा एक दिन ध्यान करके देख लो। वैसे तो मैं समझता हूँ अब भी आपके अनुभव में तो होगा, या आशाबंदी अनुभव में, अंकुरनी अनुभव में, आप याद करो ना करो उसे, वो आपको हर पल याद करता है। अनुपम भाई, जो जितना एक मिनट, जो जितना ज्यादा शिव पिता को अपनी याद कराने में ओके होगा, उतना डाउन नहीं समझे, उतना समझा शरद लिम्पल। जो जितना ज्यादा शिव पिता का कनेक्शन अपने साथ रखवाने में ओके होगा, उतना डाउन। समझा कांतारण पॉइंट? तेरी तरफ मेरे को ज्यादा ध्यान रखना पड़ा, तेरी तरफ मेरे को नलायक बने रहना पता है भाई, बाप तो ध्यान बच्चे पे रखता है जी। कहाँ थे? लायक बने लोग कहता है प्यार भी उससे ज्यादा होता है। तो क्या हुआ, ध्यान भी तो रखता है। देसी घी की रोटी भी सपूत बच्चों को मिलेगी, कपूत को नहीं मिलेगी। चल खा ले सुख के। लेकिन ये जरूर देखेगा तो रोटी खाई कि नहीं खाई। जी जी, उसे तो सूखी रोटी मिलेगी। चल ले डाल ले अपने आप। बोलने के ढंग भी अलग हो जाएंगे उसके साथ। अंकुर में कहीं मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। दशरथ के 4 बेटे थे, बैठा था एक ही चारों के चारों बैठे। अगर आप लोगों को पॉइंट ध्यान हो, बल गद्दी एक जने को मिलती है, लेकिन खिलाओगे तुम सब विश्व महाराजा, जो 8 108 या जो भी रजाई घराने के अंदर की आत्माएं होंगी, खिलाओगे तो प्रिंस प्रिंस है जी, है ना जी। कहाँ थे अब भाई? योग लगा करके पद पाना, सो तुम पारो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, समझाने वाला ज्ञान का सागर। मनुष्य ज्ञान सागर नहीं होता, या बाबा अपने को ज्ञान सागर नहीं कहते। तुम अभी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। ज्ञान सागर से सारा ज्ञान आप कर लेते हो। जैसे टीचर द्वारा बैरिस्ट्री की नॉलेज स्टूडेंट्स हब कर लेते हैं, फिर बैरिस्टर बन जाते हैं। आप जितना संपन्न बन जाओगे, उससे नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद ट्रांसफ़र होगी आपको। उससे पहले भले मूल्य आपने सारी की सारी पढ़ी हुई हो, उस पढ़ने न पढ़ने से सेंस नहीं।
पॉइंट आपको आपसे रिलेटेड उससे आगे का तभी ट्रांसफर होगा जितनी संपन्न पोजीशन आपकी होगी। अच्छा कंचन समझ यहाँ पर हैं पावर संभाल जी? कहाँ थे जी? बैरिस्ट्री का नॉलेज स्टूडेंट हम कर लेते हैं, फिर बैरिस्टर बन जाते हैं, तुम सारे ज्ञान सागर को आप कर लेते हो, सारा ज्ञान आ जाएगा, तब फिर तुम प्रारब्ध पालेंगे, बाप निर्वाण धाम चले जाएंगे। तुम बच्चे नंबर और पुरुषार्थ अनुसार वर्षा ले लेते हो, इस नॉलेज से तुम सो देव देवता सदा सुखी बन जाते हो। अभी तुम ईश्वर की शरण में आते हो, बाबा तुमको 21 जन्म माया के बंधन से छुड़ा लेते हैं, बाप कितना सहज कर समझाते हैं, पास बुद्धि बनने वाले जो होंगे वही बनेंगे। तुम समझते हो हम बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, माया छीन लेती है, फिर मैं आकर के तुमको सुख शांति का वर्षा देता हूँ। रावण दुख का वर्षा देते हैं, राम सुख का वर्षा देते हैं। कितना जन्म कितना समय दुख और सुख का वर्षा मिलता है वह भी सब तुमको बतलाते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ, बस बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम विकर्माजित राजा बन जाएंगे। विकर्माजित राजा का संवत 1 से शुरू हुआ, फिर विक्रम संवत 2500 वर्ष के बाद शुरू होता है। विकर्माजित और विकर्म भारतवासियों के 2 संवत हैं। विकर्म का संवत सभी जानते हैं, विकर्माजित का संवत भूल गए हैं। यह पढ़ाई देखो, मुरली में भी कितना ट्रैवल यात्रा करती है, नहीं तो गोपियों तक मुरली पहुँचे कैसे? आजकल तो सेकंड में पहुँच जाती, आजकल तो ले भाई प्रिंट निकाल दे, ले भाई टेप्स भी जाते हैं, सब सेंटर पर टेप सुनते रहेंगे। जब मुरली है वंडरफुल, इसके लिए गायना गोपियाँ तड़पती थी। बाप कहते हैं मैं तो आता ही हूँ पतित दुनिया में, सतयुग में देवताओं को अपार सुख है, इतना सुख कोई पा न सके। हीरे ज्वारातों के महल में रहते हैं, यहाँ तो सोना कितना महंगा है, वहाँ तो तुम सोने की ईंटों के महल बनाएंगे। माया और ईश्वर दोनों इकट्ठे हैं, अंग संग है, अंग संग ये अलग 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 जी। कहाँ थे? हाँ जी जी। अभी ब्याह नहीं किया उसका? वो करती है दूसरों पे ब्याह करवावे। ब्याह नहीं किया अभी उसका? वो इसलिए नहीं करती कि जो मेरा नहीं हुआ मैं तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। जो बाप के साथ ब्याह हो रहा है ब्रह्मा कुमारी है, उसका ब्याह कैसे होगा? अच्छा माँ भी ब्रह्मा कुमारी है? वो भी तो ब्रह्मा कुमारी है, तभी तो ब्याह भी नहीं होगा उसका। जी कहाँ थे? अब तुम बाबा के साथ करना अपना ब्याह चाहो तो महंगा है। वहाँ तो तुम सोने की ईंटों के महल बनाएंगे, फिर उनमें हीरो की जरूरत होती है। बाप बच्चों को क्या से क्या बना देते हैं, सिर्फ पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है, क्रोध का भूत नहीं होना चाहिए। समझा जाता है इनमें भूत की प्रवेशता है इनको। अच्छा एक पॉइंट देखो, आप और अनुभव करना, जैसे शादी से 2-3 दिन पहले क्या कहते हैं, वनवा में रहे, क्या रहे? एक ब्रह्मा बाप भी वनवा में रहते हैं, और तो कोई वनवा में रहे ही नहीं। मैं शिव बाप वनवा में रहे और ब्रह्मा बाप वनवा में रहे, कैसे समझे? पर कैसे समझे? वही वनवा में गए ना? हाँ जी। अच्छा वनवा में रहा नहीं है, ये वनवा में जाएगा तो समझ आएगा। निम्पल भाई 2 ही जने वनवा में रहे, जिनकी शादी है, बाकी तो नाचते फिर रहे, बाकी तो चलते हैं, बाकी तो नाचते फिर रहे पूजा, बाकी भी वनवा में है। क्योंकि बाकी वनवा में है, वनवा में भेजन है भाई, लड़का लड़की तो एक ही। शादी करना बड़ा खुश रहेगा। रोटी पकी पकाई मिलेगी तो मैं प्रिंस ने कर ली ना शादी। जी कहाँ थे?
माफ भी बिना लहसुन प्याज की मिल जाएगी तुझे। नहीं होता है। जैसे बंदरी का मुंह होता है ना, ऐसे बच्चों आदि में मुंह अटक जाता है। बंदर में सबसे जास्ती विकार होते हैं, तो उनको बंदर से मंदी लायक बना रहे हैं। रक्षाबंधन का राज भी समझा है, राखी बांधने की बात नहीं। ये बाप से प्रतिज्ञा की जाती है, मीठे बाबा बेहद के बाबा, आधा कल्प हम भक्तों ने आपको याद किया, अब आप पाए वैकुंठ का मालिक बनाने, इसलिए हम आपके मददगार बनते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कभी भी अपवित्र नहीं बनेंगे, पवित्र बन बात को पवित्र बनाएंगे। कितनी सहज बात है। अच्छा मीठे मीठे खिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा पापा पद्मा पद्मा। अब 4-5 महीने से प्योर मान मिलना शुरू हो गया। आज भी लिखा हुआ आगे 4-5 महीने से प्योर देसी घी मिल रहा। धारणा भाई बच्चे कमजोर ना रह जा। धारणा है अब तो जो पीछे रहेगा देसी घी तो मिल रहा। देखो खाओ ना खाओ हाँ, उनकी मर्जी है। आज धारणा के निमित्त के साथ श्रीमत पर पतित मनुष्य तो काम में लगे। सेवा हो गई। अच्छा सुना, वो तो काम में लगे, बुद्धि उधर चली गई। अच्छा अच्छा बुद्धि लगा के पहले तो रोज खुश करते थे ना। अच्छा 1 मिनट बाबू, 1 मिनट फिर मेरा बाबू बनेगा। श्रीमत पर पतित मनुष्य को पावन देवता बनाने की सेवा करने, बाप का पूरा मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट है ज्ञान का सागर का सारा ज्ञान अब करना है। बाप की याद से विकर्मों को दगत कर विकर्माजीत बनना है। वरदान है कोई भी ड्यूटी बजाते हुए स्वयं को सेवाधारी समझे। कोई भी ड्यूटी बजाते हुए स्वयं को सेवाधारी समझे। सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी भव। भाई मेरी सकाश तो चल रही थी पंक्चुअलिटी की और एकाग्रता की। बाकी दूसरी सकाश दे के क्या करेंगे? मैं ही खुद को सकाश नहीं दे रहा। बात सुनो, कमी तो कहीं ना कहीं संगठन में रही है, हाँ। तभी वो दिक्कत आई है। नहीं तो नहीं। अच्छा आप लोगों के योग में कर लिया। निकले जी, दोबारा बोलना। उसकी कोई गलती नहीं है। कोई भी ड्यूटी बजाते हुए स्वयं को सेवादारी समझे। सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी भव। अच्छा डिटेल है। कोई भी कार्य करते, दफ्तर में जाते या बिजनेस करते, सदा समझती रहे कि सेवा के लिए ड्यूटी बजा रहे हैं। सेवा के निमित्त यह कर रहा हूँ, तो सेवा आपके पास होते आएगी और जितनी सेवा करेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। भविष्य तो जमा हो गई, लेकिन प्रत्यक्ष फल खुशी मिलेगी, तो डबल फल के अधिकारी बन जाएंगे। यादव सेवा में बुद्धि बीजी होगी तो सदा ही फल खाते रहेंगे। स्लोगन है जो सदा खुशहाल रहते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं वह स्वयं को सर्व को प्रिय लगते हैं। जो सदा खुशहाल रहते हैं वो स्वयं को व सर्व को प्रिय लगते हैं। इस मास की सूचनाएं, इस मास की सभी मूल्याँ ईश्वरीय महावाक्य के निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा वत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं कुमारियों के सम्मुख 1869 से पहले उच्चारण की थी। यह केवल ब्रह्मा कुमारी की अधिकृत टीचर बहनों के द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। ओम शांति वाणी का सार है मीठे बच्चे, माया की पीड़ा से बचने के लिए बाप की शरण में आ जाओ। ईश्वर की शरण में आने से 21 जन्मों के लिए माया के बंधन से छूट जाएंगे। ओम शांति। बोलो जी सोमान के आज का
मैं समय से पूर्व संपन्न बनने वाली आत्मा। समय नहीं है, हम मैं समय से पूर्व संपन्न बनने वाली आत्मा। समय से पूर्व अच्छा जी, स्टील का पॉइंट है जी। स्पेलिंग सही करो। स्टील की दिव्य पावर से माया को कंट्रोल कर चलने की क्वालिटी में ओके होते हुए, स्टील की दिव्य पावर से माया को कंट्रोल कर चलने की माया को कंट्रोल कर चलने की क्वालिटी में ओके होते हुए, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है बाप की मुरली हमारी लाइफ में फुल रूप में सेट हो, वो शक्ति बढ़ते हुए बाप की मुरली फुल रूप में हमारी लाइफ में सेट हो, वो शक्ति बढ़ते हुए चले। थैंक्स कर दीजिए जी। उड़ा नहीं उड़ा, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो, चलो थैंक्स कर दो। ऑप्शन आप में से पीडीएफ फाइल बनाने आती है किसी को? आती है आपको पीडीएफ फाइल? कशिश आपको आती है? कंचन एक और पॉइंट करके जाना कंचन, आपको बताना मेरे को एक